Good morning, student. As we were discussing our second chapter, The Adventures of Toto. So, let's start it. Toto remained in the bag as far as सहारनपुर। यानी जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो राइटर है उसके जो दादा हैं वो टोटो को ख़रीद कर लेकर आते हैं एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपये में। पहले उसको अपने प्राइवेट जू में रखते हैं और उसकी दादी से हर संभव कोशिश की जाती है कि उसको न पता लगे, क्योंकि जब कभी भी कोई नया जानवर उनके परिवार में आता था तो उसकी दादी बहुत ज़्यादा हंगामा करती थी। और अभी तक जो ये राइटर है इसके दादा ने अभी तक ये अपने जो जू था जहाँ पर जो दूसरे जानवर रखे जाते थे उनके बीच इसको ले जाया नहीं गया था। और फिर वो सहारनपुर जाता है पेंशन के मामले को लेकर और उसको अपने साथ लेकर जाता है। तो शुरू करते हैं अब। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो को बैग के अंदर रखा जाता है, बैग के अंदर वो रहता है सहारनपुर तक। बट वो वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल का मतलब एक गेट, यानी जो रेलवे स्टेशन था उसका जो गेट था, जो टर्नस्टाइल मीन्स एग्जैक्ट मीनिंग विल बी देयर ए मैकेनिकल गेट कंसीडरिंग द रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू ए वर्टिकल पोस्ट। तो फिर जो राइटर का जो दादा था वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जो टिकट विंडो थी उसके पास टिकट लेने के लिए जाता है। टोटो सडनली पोक्ड, और जो टोटो है वो एक प्रहार से, पोक्ड मीन्स प्रहार करना, हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और एक प्रहार के द्वारा ही जो टोटो है बैग से अपने सिर को बाहर निकाल लेता है। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और जो टिकट कलेक्टर था उसको अपने विस्तृत जो दांत थे, तीखे जो दांत थे वो दिखाता है। द पुअर मैन वाज टेकन ए बैग, और ये जो टिकट कलेक्टर था ये इसको देखकर भौचक्का रह जाता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और ये जो टिकट कलेक्टर था उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी उसको देखकर उसके जो दादा थे राइटर के वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, एनोयंस हो गए थे, उनको गुस्सा आया था। ही सेड, क्योंकि उसने कहा था, किसने, जो टिकट कलेक्टर था उसने कहा था, सर यू हैव ए डॉग विद यू, कि सर आपके पास एक डॉग भी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके अनुसार इसका किराया चुकाना होगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टुक टोटो आउट ऑफ द बैग, और बिना किसी रुकावट के जो ग्रैंडफादर थे उसने टोटो को बैग से बाहर निकाला। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और उसने ये कहने का प्रयत्न किया, ये समझाने का प्रयत्न किया, सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि जो एक मंकी है उसको क्वालिफाई नहीं किया जा सकता एक डॉग के तौर पर। और इवन एज ए क्वेड्रप्ट मीन्स इसको बोलेंगे चौपाया पशु, यानी मतलब जो बड़े पशु होते हैं जो 4 पैरों वाले होते हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन जो टिकट कलेक्टर था उसने इसको एक डॉग ही माना, यानी वो इस बात को नहीं समझ सका कि आखिर ये एक डॉग नहीं है बल्कि एक मंकी है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और किराए के तौर पर जो राइटर है उसके दादा को 3 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़े। देन फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट और टॉय, और फिर दादा ने फिर अपनी जो पॉकेट थी उसमें से एक टॉर्टॉय निकाला एंड सेड, और कहा,
व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, और मैंने इसके लिए क्या चुकाना होगा। सिंस यू चार्ज ओ फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि उसके दादा को बड़ी वो खीन आई थी, वो चिढ़ गया था इस बात को लेकर कि उससे 3 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। इसीलिए उसने अपनी जेब में से एक टोटोई और निकाला और कहा कि जैसा कि तुम प्रत्येक जानवर का किराया चार्ज कर रहे हो तो इसका कितना लगेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोई, और जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटोई को बड़े ध्यान से देखा। प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, और जो अपनी आगे वाली जो उंगली थी उसको प्रोडिड करके भी देखा, यानी उसको दबा कर भी देखा। एंड सेड, और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, हाँ सॉरी, गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज, और इससे जो ग्रैंडफादर थे वो और ज़्यादा खुश हुए। एंड ट्रम्फेंट, और ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ जीत प्राप्त कर ली हो। लुक इस तरह से उसको देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग, कि जो ये टिकट कलेक्टर था उसको इतनी भी समझ नहीं थी कि वो टोरटोई को देखकर ये कह सके कि हाँ ये टोरटोई है, ये एक कछुआ है। और इसीलिए उसने उसको आगे वाली जो उंगली थी उससे छू कर देखा, दबा कर देखा और कहा कि ये एक डॉग नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. आखिरकार जब जो राइटर है उसकी दादी ने इसको स्वीकार कर लिया तो इसको स्टेबल में एक कंफर्टेबल स्थान दे दिया गया। Where he had for a companion the family डोंकी नाना, और जहाँ पर उसको एक डोंकी के साथ रखा गया जिसका नाम नाना रखा गया था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और स्टेबल में पहली रात में ही जो टोटो था, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, कि जो पहली रात थी, पहली रात के दौरान ही, पहली रात जब थी तो जो ग्रैंडफादर थे राइटर के, वो रात के समय में जाते हैं और ये देखने के लिए जाते हैं कि जो टोटो है उसने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है या नहीं किया है। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट कोज, अपारेंट मीन्स विदाउट क्लियर कोज, और इस टू सी सरप्राइज ही फाउंड नाना, और नाना को इस तरह से देखकर जो राइटर के जो दादा थे वो सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं बिना किसी कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर, जो उसकी रस्सी थी वो उसको दूर किए हुए था, खींच रहा था। ट्राइंग टू कीप हर हेड, और जितना ज़्यादा को जितना एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे मीन्स जो घास फूस उसके लिए रखा गया था, डोंकी के लिए, कि जो नाना था वो जो नाद में जो हे रखा गया था, घास फूस रखी गई थी, वो उससे जितना ज़्यादा हर संभव प्रयास था कि उसका कि उससे वो उस जो अपनी जो गर्दन है वो दूर किए हुए था, यानी वो जो घास था उसको नहीं खा रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लेप अक्रॉस हर हंचीज, और जो ग्रैंडफादर थे उसने नाना को एक थप्पड़ लगाया। एंड शी जरक्ड बैक, और जिसके कारण वो थोड़ा सा झटकती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और जैसे ही मतलब वो थोड़ा सा उसमें झटका आया तो देखता है कि जो टोटो था वो भी ड्रैग कर रहा था। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ, क्योंकि उसके जो लंबे कान थे, लंबे कानों पर जो टोटो था वो दांत गड़ाए हुए था जो बहुत ज़्यादा तीखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, और जो टोटो और जो नाना हैं वो कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evenings was the long bowl of warm water given him by grandmother for his bath.
ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग। और एक विंटर के दौरान एक घटना घटती है कि शाम के दौरान जो ग्रैंड मदर है उसके लिए गर्म पानी रखा जाता था एक बड़े से बोल में उबलने के लिए। ही वॉज कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड। पहले तो जो टोटो था उसने अपने हाथ से उसके टेम्परेचर को चेक किया शार्पली रूप से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर नहाने के लिए उसमें आगे बढ़ गया, यानी उस जो बर्तन था उसमें बैठ गया। फर्स्ट 1 फुट, पहले उसने अपना पहला पैर टिकाया, देन द अदर, और इसके बाद दूसरा। एज ही हैड सीन मी डूइंग, और वो ऐसा मुझको करते हुए देखता था। यानी जो राइटर है वो उस समय छोटा था और छोटा बच्चा था। जैसे छोटा बच्चा स्नान करता है, जैसे पानी में पहला पैर टेकता है, फिर टिकाता है, फिर दूसरा, और उसी प्रकार से उसने भी किया। until he was into the water up to his neck, और जब तक कि उसकी जो गर्दन थी वो पानी के ऊपर थी और जो नीचे का हिस्सा था वो पूरा पानी के अंदर था। वंस कंफर्टेबल, जब वो कंफर्टेबल हो गया, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, फिर उसने जो सोप थी, साबुन थी, वो अपने पैरों में ली या हाथों में ली। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने प्रत्येक पार्ट पर उसने इसको मल लिया। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा था, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब पानी ठंडा होता था तो वो उस पानी में जब उसको नहलाया जाता था तो वो बिल्कुल तेज़ी से भागता था और जो किचन में जल रही जो आग थी उसके पास बैठ जाता था ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके, सूखा कर सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब कभी भी कोई उसकी तरफ हंसता था जब वो ये हरकत करता था, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो इससे जो टोटो की जो भावनाएं थी वो हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात, फिर वो नहाने से ही मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो टोटो ने अपने आप को बिल्कुल जीवित ही उबाल लिया था।